नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप कोई कैरेक्टर इंटर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर को इनपुट लेंगे, उसके बाद में प्रोग्राम के थ्रू हम बताएंगे कि वो कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सी में 3 तरीके के कैरेक्टर होते हैं। एक तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, और डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक लेकर, और जो होते हैं बाकी के बच्चे सारे वो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैरेक्टर को इंटर करेंगे और हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के थ्रू, मतलब आपको प्रोग्राम बताएगा कि ये अल्फ़ाबेट है या फिर नंबर है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल और मेन फंक्शन को शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने हेडर फाइल और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को, ठीक है, पहले इस प्रोग्राम को हम लोग बिना फंक्शन का यूज करके बनाएंगे। मतलब पहले बिना फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग कोई भी कैरेक्टर एंटर करेंगे तो आपको वो बता देगा कि डिजिट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है या फिर नंबर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यानी कि इसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के थ्रू बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नॉर्मली बनाकर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले सोचिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर आप वेरिएबल्स की चिंता छोड़ दीजिए। वेरिएबल कौन कौन से प्रोग्राम में यूज होंगे, ये जब आप प्रोग्राम बनाइएगा उसमें जिन जिन वेरिएबल का यूज होगा वो बाद में डिक्लेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सोचिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक printf का स्टेटमेंट लगाएंगे, उसमें हम यूजर को मैसेज देंगे कि इंटर कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को हम लोग स्कैन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने प्रिंटिव का स्टेटमेंट लगा दिया है, इंटर कैरेक्टर, ये आपको एक मैसेज मिलेगा। फिर आप कैरेक्टर को एंटर करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर को एंटर करेंगे तो उसको हम स्कैनअप लगाकर स्कैन कर लेंगे। लेकिन स्कैन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें हम उसको स्कैन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैर ch को हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कैनअप लगाएंगे। इस स्कैनअप में, मतलब इस स्कैनअप के थ्रू हम ch में इस कैरेक्टर को स्कैन कर लेंगे। तो देखिए हमने स्कैनअप लगा दिया। अब इस स्कैनअप के थ्रू हम क्या करेंगे, ch में अपना कैरेक्टर स्कैन कर लेंगे। अब देखिए हम लॉजिक लिखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे ये आपका जो कैरेक्टर है ये डिजिट है या फिर अल्फाबेट है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारा जो ch है, ठीक है, हमारा जो ch है क्या वो कोई अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट के लिए देखिए यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आप लगाएंगे जब आपका जो ch होगा वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपका ch कैरेक्टर होता है तो या तो वो a से बड़ा होगा, ठीक है, या तो a के इक्वल होगा, या तो a से बड़ा होगा मतलब स्मॉल a से, या फिर z से छोटा होगा या तो z से इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई स्मॉल कैरेक्टर होता है, यानी कि सी में अगर आपका स्मॉल अल्फाबेट कोई भी होता है स्मॉल ABCD में, तो यहाँ पर देखिए इस रेंज में होगा। ठीक है, इस रेंज में होगा, या तो वो ए के बराबर होगा, या तो ए से बड़ा होगा, या तो जेड के इक्वल होगा, या तो जेड से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर में से कोई है। ठीक है, या फिर हमने और लगाया है। ठीक है, आपका अल्फाबेट है तो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लगाया है ch इज ग्रेट आर इक्वल टू ए। ठीक है, या तो ए होगा या तो ए से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, या तो जेड होगा या तो जेड से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पर देखिए और बीच में हम लगाया है, यहाँ पर देखिए आर हमने बीच में लगाया है, तो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आपको अल्फाबेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर में है, और ये अगर कंडीशन ट्रू होती तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल ये पता करना है कि क्या हमारा कैरेक्टर जो हमने इनपुट लिया है ch में, क्या वो कैरेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम ये पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमें चिंता नहीं है कि मतलब कि आपका कैरेक्टर कैपिटल है या फिर स्मॉल है, केवल हमें ये पता करना है कि हमारा जो ch है वो कैरेक्टर है, कोई डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि आपका जो कैरेक्टर आपने इनपुट करवाया है वो आपका अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट कर देंगे अल्फाबेट। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया है, इसमें प्रिंट कर दिया है अल्फाबेट। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कैरेक्टर इनपुट लिया है वो आपका एक अल्फाबेट है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कैरेक्टर इनपुट करवाया है वो आपका कोई न्यूमेरिक नंबर हो। ठीक है, अगर आपका कोई न्यूमेरिक नंबर है तो यहाँ पर देखिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम कंडीशन ये लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई न्यूमेरिक नंबर होगा तो वो 0 से 9 तक होगा। ठीक है, 0 से 9 के बीच में ही होगा अगर आपका कोई न्यूमेरिक नंबर होगा। ठीक है, कोई अगर आपका न्यूमेरिक अल्फाबेट होता है तो वो 0 से 9 के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एल्सिफ में कंडीशन लगा दी है ch इज ग्रेट आर इक्वल टू 0
एंड लेस आर इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर वो 0 से 9 के बीच में होता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका एक डिजिट हो जाएगा, यानी कि एक नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे कि आपने जो कैरेक्टर इनपुट कराया है वो एक डिजिट है, यानी कि एक नंबर है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटफ के स्टेटमेंट हमने लगाई है और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है डिजिट। ठीक है, डिजिट को हमने प्रिंट कर दिया है। अब देखिए एल्स में क्या होगा, 3 ही तरीके के कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 ही तरीके के कैरेक्टर होते हैं, या तो वो अल्फाबेट होगा, ठीक है, या तो वो अल्फाबेट होगा, या तो कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा। अब क्या बचा, अब यहाँ पर एक बचा है कि स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए एल्स हम लगा देंगे। ठीक है, एल्स लगा देंगे और एल्स में प्रिंट कर देंगे स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए एल्स में हमने प्रिंट कर दिया है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर आपका अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिक नंबर नहीं होता है तो एल्स में हमने लगा दिया है स्पेशल कैरेक्टर। अब आपका कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप एंटर करवाइए, उसको आप स्कैन करिए, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वो एक डिजिट है या फिर अल्फाबेट है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है। तो देखिए अगर हम इसको रन कराते हैं तो जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपसे एक कैरेक्टर मांगेगा और जो भी कैरेक्टर आप एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि एक आपका डिजिट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है या फिर कोई अल्फाबेट है। ठीक है, तो देखिए इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एरर बता रहा है, लाइन नंबर 6 में एरर बता रहा है। यहाँ पर देखिए सी एच के बाद में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है। ठीक है, सी एच के बाद में सेमी कॉलन नहीं लगाया है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब आपका प्रोग्राम रन हो गया है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब आपसे ये कैरेक्टर मांगेगा। तो देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है। अब आपसे ये कह रहा है इनपुट कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने ए एंटर किया, ठीक है, ए एंटर किया तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट होकर मिला है अल्फाबेट। ठीक है, आपको अल्फाबेट प्रिंट होकर मिला है। अब देखिए इसको हम दोबारा से रन करते हैं। देखिए हमने इसको दोबारा से रन किया, मान लीजिए हमने 5 एंटर किया। ठीक है, 5 एंटर किया तो देखिए ये आपको प्रिंट करके दे रहा है डिजिट। ठीक है, डिजिट दे रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखिए इसको हम एक और बार रन कराते हैं। अब ये फिर से कह रहा है इंटर कैरेक्टर, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया स्टार। ठीक है, स्टार कर दिया तो देखिए ये आपको दे रहा है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, आपको स्पेशल कैरेक्टर दे रहा है, मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मतलब कि फंक्शन का यूज करके नहीं बनाया है, विदाउट फंक्शन के यूज के बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। अब देखिए इसको अगर हम फंक्शन के थ्रू बनाना चाहें, ठीक है, इसको हम फंक्शन के थ्रू बनाना चाहें तो देखिए यहाँ से इतना लॉजिक हम निकाल लेंगे। ठीक है, इतना लॉजिक यहाँ से कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, फंक्शन बना देंगे। मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने रख दिया, मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने फाइंड रख दिया। ठीक है, फाइंड रख दिया तो यहाँ से हम इसका टाइप करते हैं वॉइड। ठीक है, इसका टाइप वॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम सीधा प्रिंट करके बता देंगे कि कौन सा टाइप का आपका कैरेक्टर है, मतलब डिजिट है या फिर नंबर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन का नाम हम रख देते हैं फाइंड। ठीक है, हमने फाइंड रख लिया। अब देखिए यहाँ पर इसका ब्लॉक शुरू हुआ है, इसमें हमने क्या किया, वो लॉजिक पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लॉजिक हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इसमें एक पैरामीटर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप उस कैरेक्टर को पास करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर टाइप का हमने कैरेक्टर रख दिया है। ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल रख दिया है, तो यहाँ पर हमने सी एच रख दिया है। ठीक है, सी एच हमने रख दिया है और यहाँ पर मान लीजिए कैरेक्टर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, मेन में हम इसको सी कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सी कर दे रहे हैं तो सी में हमने स्कैन कर लिया। ठीक है, हालांकि अगर हम दोनों का नाम सेम रखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वेरिएबल इस फंक्शन में होता, ये वेरिएबल इस फंक्शन में होता, दोनों में कुछ भी एरर नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सी एच यूज किया है, ठीक है, इस पूरे लॉजिक में सी एच यूज किया है, तो यहाँ पर हम सी एच को चेंज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सी एच पे है ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम सी एच को चेंज करेंगे तो यहाँ पर सभी जगह पर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सी एच की जगह पर सी कर दिया है। अब देखिए सी में हम कैरेक्टर को स्कैन करेंगे जो आप इंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे तो यहाँ पर फाइंड को हम कॉल कर देंगे। तो देखिए हमने फाइंड को कॉल कर दिया है और इसमें वो कैरेक्टर पास कर देंगे, तो वो कैरेक्टर हमने स्कैन किया है सी में, तो देखिए सी में हमने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम जब रन होगा तो आपको सेम आंसर मिलेगा जो पहले मिल रहा था। ठीक है, जो पहले मिल रहा था वही आपको सेम आंसर मिलेगा। देखिए इसको हम रन कराते हैं तो देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है। आपसे कह रहा है इंटर कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 5 एंटर किया। ठीक है, 5 एंटर किया तो आपको प्रिंट होकर मिला डिजिट। ठीक है, आपको प्रिंट होकर मिला डिजिट, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको एक और बार हम रन कर लेते हैं। देखिए आपका प्रोग्राम फिर से रन हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए हम कर देते हैं कैपिटल वाई। ठीक है, हमने कैपिटल वाई कर दिया तो यहाँ पर देखिए आपको अल्फाबेट प्रिंट होकर मिला है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने इसको फंक्शन के थ्रू बनाया है। ठीक है, अब देखिए आपको लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग इसको फंक्शन के थ्रू क्यों बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू क्यों बना रहे हैं। मान लीजिए आप एक और कैरेक्टर एंटर करें।
ठीक है, मान लीजिए आप एक और कैरेक्टर एंटर करें तो फिर से आप केवल आप फाइंड को कॉल कर देंगे। ठीक है, केवल आप फाइंड को कॉल कर देंगे, उसके थ्रू आप फिर से पता कर सकते हैं कि वो जो आपका कैरेक्टर है वो मतलब स्पेशल कैरेक्टर है या फिर डिजिट है या फिर कोई अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन के थ्रू कितनी आसानी से इस प्रोग्राम को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक और तरीके से बना सकते थे, जैसे इसका टाइप हम कर दें कैर। ठीक है, इसका टाइप हम कर दें कैर। ठीक है, इसका टाइप हमने कैर कर दिया। अब देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसे हम एक कैरेक्टर वापस करें। ठीक है, यहाँ पर एक कैरेक्टर वापस करें क्योंकि इस फंक्शन का टाइप हमने कैर रख दिया है। ठीक है, फंक्शन का टाइप हमने कैर रख दिया है, इसका मतलब ये फंक्शन कोई ना कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को वापस करेगा। ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टर वापस करेगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपका कैरेक्टर, ठीक है, जब आपका कैरेक्टर कोई अल्फाबेट होता है तो यहाँ से हम कैपिटल ए को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम कैपिटल ए को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से मान लीजिए हमने रिटर्न लगा दिया ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कर दिया रिटर्न ए। ठीक है, रिटर्न ए कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जब ये रिटर्न ए करेगा तो हम मेन फंक्शन में समझ जाएंगे, मेन फंक्शन में समझ जाएंगे कि अगर ए रिटर्न हमें मिला है, ठीक है, अगर ए रिटर्न हमें मिला है तो इसका मतलब जो नंबर हमने भेजा था इस फंक्शन में वो आपका अल्फाबेट है। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी डिजिट होती है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे डी। तो यहाँ से देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका डिजिट होगा। ठीक है, आप जो कैरेक्टर पास करेंगे वो आपकी एक डिजिट होगी। तो यहाँ से हमने रिटर्न किया है डी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे एक्स। ठीक है, अदरवाइज हम एक्स रिटर्न करेंगे और जब आपको एक्स रिटर्न मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर एंटर किया था वो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ से देखिए एल्स में हमने रिटर्न कर दिया एक्स। ठीक है, तो अगर आपको एक्स रिटर्न मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर पास किया है इस फंक्शन में वो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मान लीजिए हमने कर दिया C1। ठीक है, हमने C1 कर दिया। अब देखिए इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको एक कैरेक्टर वापस करेगा। ठीक है, कैरेक्टर वापस करेगा, ए या तो वापस करेगा या तो डी वापस करेगा या तो एक्स वापस करेगा। ठीक है, तीन कैरेक्टर में से कोई कैरेक्टर वापस करेगा। और देखिए अगर आपको ए वापस मिलता है, ठीक है, ये फंक्शन आपको ए रिटर्न करता है तो आप समझ जाएंगे आपको अल्फाबेट मिला है, मतलब आपने जो कैरेक्टर एंटर किया है, मतलब जो कैरेक्टर आपने इसमें सेंड किया है एज आर्ग्यूमेंट वो आपका एक अल्फाबेट है। अगर आपको डी वापस करता है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर एंटर किया है यानी कि जो आर्गुमेंट पास किया है, जिस कैरेक्टर को पास किया है आर्गुमेंट के थ्रू वो आपका एक डिजिट है। अगर आपको एक्स रिटर्न मिलता है तो आप समझ जाएंगे आपने जिस कैरेक्टर को पास किया है वो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन क्योंकि आपको कैरेक्टर वापस करेगा तो देखिए इसको हम C1 में सेव करा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। अब ये फंक्शन आपको कोई ना कोई कैरेक्टर वापस करेगा, चाहे ए वापस करे, चाहे डी वापस करे, चाहे एक्स वापस करे। तो हमने क्या किया, इसको C1 में सेव करा दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पर हम कंडीशन लगा देते हैं इफ C1 इक्वल टू ए। ठीक है, इफ C1 इक्वल टू ए, अगर C1 में ए आता है, ठीक है, देखिए ये फंक्शन आपको वैल्यू वापस करेगा। तो अगर आपको ए वापस करता है, ठीक है, ये फंक्शन अगर आपको ए वापस कर देता है तो ये आपका एक अल्फाबेट होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे अल्फाबेट। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट कर दिया है अल्फाबेट, मतलब अगर ये फंक्शन ए वापस करता है तो C1 में ए आ जाएगा। और इस फंक्शन का ए वापस करने का मतलब ये है कि आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर आपने पास किया है वो आपका एक अल्फाबेट है। तो यहाँ पर देखिए अगर C1 इक्वल टू ए होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा एक अल्फाबेट है। तो हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया है, इसमें प्रिंट कर दिया है अल्फाबेट। ठीक है, और एल्सेफ की कंडीशन अब लगाएंगे। ठीक है, एल्सेफ की कंडीशन लगाएंगे। एल्सेफ में क्या करेंगे, अगर आपको डी वापस मिलता है, ठीक है, अगर आपको डी वापस मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर पास किया था वो एक डिजिट है। तो यहाँ पर देखिए एल्सेफ में कंडीशन लगाएंगे C1 इक्वल टू डी। तो यहाँ पर देखिए एल्सेफ की कंडीशन हमने लगाई है C1 इक्वल टू डी पर। ठीक है, C1 इक्वल टू डी पर लगाई है। और अगर आपको डी वापस मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर पास किया था वो आपके एक डिजिट है। तो हम यहाँ पर प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट कर देंगे डिजिट। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगा दी है और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है डिजिट। ठीक है, अब देखिए एल्स की कंडीशन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि ए और डी के अलावा अगर कुछ वापस मिलता है, ए और डी के अलावा केवल एक्स वापस मिलेगा। ठीक है, एक्स वापस मिलेगा तो या तो हम एल्स लगाकर प्रिंट कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, या तो हम एल्स लगाकर प्रिंट कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर, या फिर क्या करें एक और एल्सेफ की कंडीशन लगाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एल्स लगाकर ही प्रिंट कर देते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट कर दिया एल्स लगाकर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डी और ए के अलावा कुछ मिलता है तो एक्स मिलेगा। अगर आपको एक्स मिला है तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कैरेक्टर पास किया था इस फंक्शन में वो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम को हमने तीसरी तरीके से बनाया है। ठीक है, पहले तो हमने बिना फंक्शन के बनाया, दूसरा हमने फंक्शन को बनाया लेकिन उसमें कुछ लॉजिक दूसरा था। अब देखिए हमने इस लॉजिक पर इस फंक्शन को बनाया है। ठीक है,
देखिए ये लॉजिक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये लॉजिक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपको एक कैरेक्टर वापस दे रहा है। उस कैरेक्टर के थ्रू आप पता कर पा रहे हैं कि आपने जो कैरेक्टर पास किया है, ठीक है, उस कैरेक्टर के थ्रू आप पता कर पा रहे हैं जी जो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है, वो जो आपने कैरेक्टर पास किया है वो आपका एक डिजिट है या फिर अल्फाबेट है या फिर नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके प्रोग्राम का सबसे इफिशियंट वर्जन होगा, ठीक है, समझ लीजिए कि आपके प्रोग्राम का सबसे इफिशियंट वर्जन यही होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम को भी हम रन कराते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो पहले 2 प्रोग्राम हमने आपको रन करके दिखाए थे उसमें आपको मिला था, ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए आपसे इंटर वैल्यू मांगेगा। अब देखिए आपका प्रोग्राम रन हुआ है, आपसे कह रहा है इनपुट कैरेक्टर, ठीक है। तो जो भी आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी टाइप होगा वो आपको बता देगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमने एंड का साइन इंटर किया, ठीक है, एंड इंटर कर दिया, तो यहाँ से देखिए आपको आंसर मिला है स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर मिला है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। देखिए इसको हमने दोबारा से रन किया तो ये फिर से रन हो गया, आपसे कह रहा है इंटर वैल्यू। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया कैपिटल जी, ठीक है। तो देखिए आपको कह रहा है अल्फाबेट, ठीक है, तो ये आपका अल्फाबेट है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखिए इसको हम एक और बार रन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कर दिया 5, ठीक है, हमने 5 कर दिया। तो देखिए अभी ये आपको कह रहा है डिजिट, ठीक है, अभी आपको कह रहा है डिजिट। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 एंटर किया है तो ये आपसे कह रहा है डिजिट, ठीक है, ये आपका डिजिट है। तो देखिए ये प्रोग्राम भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम लोगों ने दोस्तों इस प्रोग्राम को 3 तरीके से बनाकर सीखा है। तो आशा है दोस्तों आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।